हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको अपना इनिशियल 1 करोड़ रुपीज अर्न करना है, मार्केट से बनाना है, तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आपको स्टार्टिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं, ओनली आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आपका जो CAGR है 15% है, जो कि मैंने एवरेज लिए, ना कि ज़्यादा कम ना बहुत कम। तो आपको 17.4 ईयर्स लगेंगे अगर आप ओनली 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आप वही इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो, 60,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो, तो आप ओनली 7.5 ईयर्स के बाद में करोड़पति बन जाओगे। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये पता चलती है कि आपको अगर 0 से 1 करोड़ तक जाना है, ये माइलस्टोन अचीव करना है, तो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसआईपी का जो अमाउंट है वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि आप एवरेज 40,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप 9.5 ईयर्स के बाद में करोड़पति बन जाओगे। तो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास में जीरो है और जीरो से आपको 1 करोड़ तक जाना है। तो इनिशियल एसआईपी का अमाउंट लाइक मैक्सिमम कीजिए मेरे हिसाब से। लाइक जो आपकी अगर इनकम सोर्स काफ़ी अच्छा है, तो आप 40-50,000 तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको ये लगने वाले हैं 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। ये है ओनली अगर आप एसआईपी इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करते हो। आप स्टॉक्स, लार्ज मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, ओनली थ्रू एसआईपी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप 50,000 रुपीज को इस तरीके से डिवाइड कर लेते हो, लाइक 50,000 में से 15,000 आप एसआईपी में डालते हो, 12,000 आप लार्ज कैप में डालते हो, लार्ज कैप स्टॉक्स परचेज करते हो, 12,000 आप मिड कैप स्टॉक्स परचेज करते हो, 8,000 के आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, और 3,000 आप हाई ग्रोथ मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं, लाइक पेनी स्टॉक्स हो गए, इन सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, टोटल अमाउंट आपका वही 50,000 ही रहने वाला है। एंड एक्सपेक्टेड CAGR मैंने एवरेज ही कंसीडर किया, मैंने बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो भी कंसीडर नहीं किए। एसआईपी में आप जैसे 14% आपको मिल जाता है ऑन एन एवरेज, लार्ज कैप में आप 12% मान के चल सकते हो, जो कि काफ़ी कम है, पर ठीक है, 12% मान के चलते हैं। मिड कैप में आप 18% है, स्मॉल कैप में 25% CAGR, एंड जो पेनी स्टॉक्स उनमें 30%। आप ओनली 3,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो पेनी स्टॉक्स में, ओके। तो वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स आपकी ये 55 लाख रुपीज बनने वाली है, अगर आप 50,000 को डिवाइड कर ले, तो आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले, तो जो कि आप इस ग्राफ के जरिए भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं इस ग्राफ को बड़ा कर देता हूँ। ये अगर आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एक सेकेंड, ओके। सो 50,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करते हो, ओनली एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करते, आप मिड कैप में भी कर रहे हो, स्मॉल कैप में भी कर रहे हो, लार्ज कैप में भी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे देखो, पहला 1 करोड़ रुपीज अर्न करने के लिए आपको यहाँ पे 7 ईयर्स लगेंगे, ओके। जो कि पहले आपको 8.4 ईयर्स लग रहे थे, यानी कि आपका 1.5 साल कम हो गया अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो। एंड यहाँ पे अगर आप 60,000 इन्वेस्ट करते हो, तो आप ओनली 6.5 ईयर्स के बाद में आप करोड़पति बन जाओगे, ओके। सो इन दोनों ये दोनों अगर हम कंपेयर करें दोनों ग्राफ्स को, ये ओनली एसआईपी का ग्राफ है, और ये आपका एसआईपी में भी डाल रहे हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी डाल रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड जो 1 करोड़ रुपीज अर्न करने का था, वो काफी कम हो गया है। जो 1 साल का जो अंतर है ना, एक 1.5 ईयर्स का जो गैप है, ये बहुत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 8.4 ईयर्स में करोड़पति बन रहे थे, यहाँ पे आप 7 ईयर्स में करोड़पति बन रहे हो, तो 1.5 ईयर्स का जो गैप है वो काफी ज्यादा है, ओके। ऐसा आप मान के चल सकते हो कि यहाँ का जो 60,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली एसआईपी में, यहाँ 50,000 से लाइक इक्वल है, ओके। सो कुछ लोग लाइक ये मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक तो मैं नहीं बोलूंगा, लाइक सबका अपना अपना रिस्क जो कैटेगरी है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपकी एज कम है, तो आप ओनली एसआईपी में इन्वेस्ट, लाइक एसआईपी, ओनली एसआईपी में फोकस ना करते हुए, आप एसआईपी में भी डालो, लार्ज कैप में भी डालो, मिड कैप में भी डालो, स्मॉल कैप में भी डालो, पेनी स्टॉक में भी डालो। बट वो जो अलोकेशन है, पोर्टफोलियो का अलोकेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। जो मैंने आपको बताया, जैसे आपका ये पोर्टफोलियो है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन आप ब्लू चिप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, 40% के आसपास ब्लू चिप्स में आप लाइक आपका होना चाहिए, ओके। 40% आप ब्लू चिप में डाल के चल सकते, 25% आपका एसआईपी में डाल सकते हैं, जैसे कि 50,000 जो अमाउंट था,
उसका 40% ब्लू चिप में डाल दिया, 25% एसआईपी में डाल दिया, 15% आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों में मिला के डाल के चल सकते हो। ओके। फिर आप इसके अलावा 10% आप हाई जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स आपको लगते हैं, जो पेनी स्टॉक्स लगते हैं, ओनली 10%, 5 to 10% ओनली पेनी स्टॉक्स में आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका 5-6% बच जाता है तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाई करके चलोगे तो आपका जो टाइम पीरियड लगने वाला है, जो आपका जो टारगेट जैसे 1 करोड़ है, तो ये पहुंचने में आपका जो टाइम पीरियड है वो काफी कम लगेगा। क्योंकि इन ब्लू चिप्स की आपने जैसे CAGR 12% अज्यूम किया, हो सकता है कि आपको 12 से ज्यादा मिल जाए। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आपने स्टॉक्स परचेज किए उनकी आपका जो CAGR है वो काफी अच्छी मिल जाए, ग्रोथ वाले स्टॉक्स आकर आपने चूज किए, तो इसमें आपका रिस्क थोड़ा रहेगा लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ओके। अगर आप ओनली एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो ओनली आपको एसआईपी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि एवरेज CAGR 14-15% आपको मिलेगी। ओके। सो अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपने रिस्क की कैपेबिलिटी है, इसमें आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, बस आपने एसआईपी के अलावा स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी एंड लार्ज कैप में भी जो अलोकेशन जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप में आपको सबसे ज्यादा रखना है, फिर मिड एंड स्मॉल कैप में। तो आपकी रिस्क भी इसमें मैनेज हो रही है। अगर आप स्मॉल कैप में आपके कुछ स्टॉक्स लाइक बहुत ज्यादा नेगेटिव में, तो उनका अलोकेशन आपने बहुत कम किया हुआ है, तो ज्यादा इफेक्ट उस पोर्टफोलियो पे आपका नहीं पड़ेगा। ओके। सो आई होप आप सभी को लाइक थोड़ा सा इसमें समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको पोर्टफोलियो लोकेट करना चाहिए। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 तो ओनली पेनी स्टॉक्स को चेज नहीं करना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में ओनली पेनी स्टॉक्स होने चाहिए, तो ओनली पेनी की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, पेनी स्टॉक्स का जो ओनली 5% के आसपास आप पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की ओन रिसर्च कीजिए, किसी दूसरे के सजेशन के ऊपर कि लाइक आपने किसी से सुन लिया उस पे आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। ओन रिसर्च करके आपने कुछ स्टॉक्स आपको लगते हैं कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है इस सेक्टर में, इस कंपनी में, तो उन स्टॉक्स में अपना पैसा डालिए। एंड फ्रिक्वेंटली बाई एंड सेल ना, जो कुछ लोग जैसे एसआईपीज में तो क्या है कि आपने पैसा हम हर मंथ आप इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आप एसआईपी को देखते नहीं हो लाइक कितना हो रहा है क्या हो रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन स्टॉक्स में आप फ्रिक्वेंटली, जब जैसे आपका स्टॉक्स डाउन होता है, मार्केट में करेक्शन होता है, तो उस टाइम पे सेल अगर आप कर देते हो, बाई एंड सेल फ्रिक्वेंटली करते हो, तो उससे आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो फ्रिक्वेंटली बाई एंड सेल अवॉइड कीजिए। अगर कंपनी में कुछ बहुत लाइक नेगेटिव हो गया, कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड कर दिया, देन आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मार्केट में करेक्शन हो रहा है, दिस इज ए नॉर्मल थिंग। तो इस करेक्शन में आपको डर के स्टॉक्स को बेच के मार्केट से एग्जिट अगर लोगे तो आप जो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ना, वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। लास्ट है, आपकी जो वेल्थ है ओनली लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है। वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो कुछ लोग शॉर्ट टर्म अगर आप करने की सोचते हो तो आपका वेल्थ आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। जैसे कि जो स्टॉक मार्केट के जो लाइक वॉरेन बफे हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनकी भी जो मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ है आफ्टर 50 ईयर्स के बाद में उनकी वेल्थ क्रिएट हुई थी। ओके। जो कि जाने माने इन्वेस्टर हैं। ओके। तो आपको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, यही आपका रियलिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे देन ओनली यू कैन क्रिएट ए गुड एंड वेरी गुड वेल्थ। आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स आपने परचेज किए हैं। ओके। सो आई होप आप सभी को वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।